भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने 21 श्लोकों तक चर्चा कर लिया है। आज 22वें श्लोक पे चर्चा करते हैं। चर्चा शुरू करें इसके पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने चर्चा में किया चतुर्थ अध्याय का। चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म के संदर्भ में कुछ विशिष्ट जानकारियां दे रहे हैं। तीसरे अध्याय में कर्म करने पे बल दिया है, निष्काम कर्म करने पे बल दिया है। खास करके कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन निष्काम कर्म योग करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि निष्काम कर्म योग ही हमें सारे द्वंद्वों और सारे दुखों से तो उबारता ही, मोक्ष में भी लेके जाता है, मोक्ष भी प्राप्त कराता है। और उसी निष्काम कर्म और कर्म को कुछ विशेष रूप से, कुछ विस्तार से समझाने के लिए वे चतुर्थ अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो चतुर्थ अध्याय में उन्होंने 3 प्रकार के कर्म बताए, कर्म, विकर्म और कर्म। इन पे चर्चा किया। तो कर्म, विकर्म और अकर्म के बाद निष्काम कर्म योग को जब व्यक्ति जान जाता है या अपने जीवन में लागू कर लेता है तो उसके क्या गुण होते हैं, वो कैसा होता है, क्या उसका स्वरूप होता है, क्या गतिविधि होती है, उसको बता रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने पिछले श्लोक में ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अष्टांग योग के एक अंग यानी पहले अंग यम के भी एक उपांग अपरिग्रह को बताया था कि अगर अपरिग्रह को भी साध ले, यानी कि संग्रह न करने की प्रवृत्ति को, उतना ही संग्रह करे जितना जरूरी है, तो भी व्यक्ति योग को उपलब्ध हो सकता है। यानी कि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिन भी विषयों का मनुष्य उपयोग करता है, तो उन सब विषयों का उतना ही संग्रह करे जितना उसके लिए देश काल और परिस्थिति के अनुसार उचित है। अधिकता में संग्रह ना करे और ना ही विषय वस्तुओं का परित्याग ही करे अधिकता में। दोनों अतियों से बचने की बात कर रहे हैं। ना उसमें लगाव रखें और ना ही विराग रखें, तो वो व्यक्ति योग युक्त होता है। यानी सिर्फ अपरिग्रह को ही, अगर उस महाव्रत को, अपरिग्रह के महाव्रत को ही लागू कर लेता है तो वो योग युक्त हो जाता है। अब उसी अपरिग्रह को अपने जीवन में उतारने वाला, इस महाव्रत को अपने जीवन में साध लेने वाला व्यक्ति कैसा होता है, क्या होता है, इसको अब हम इस 22वें श्लोक में देखते हैं। तो आइए 22वां श्लोक क्या कहता है देखते हैं। 22वां श्लोक कहता है, यद्रच्छा लाभ संतुष्टौ द्वंद्वातीतो विमत्सरा समः सिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। यद्रच्छा लाभ संतुष्टो, यद्रच्छा लाभ संतुष्टा, यद्रच्छा लाभ संतुष्टा, यद्रच्छा जो कुछ अपने आप लाभ मिल जाए, यानी जीवन में जो भी वस्तु आपको अपने आप प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं कि प्रयास ही नहीं करना है, प्रयास तो करना है, लेकिन अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है, उससे विशिष्ट लगाव नहीं रखना है, कोई कामना ही नहीं करनी है कि हमें ये मिलना ही चाहिए। जो मिल जाए उसी में संतुष्ट हो। द्वंद्वातीत विमत्सरा, और सारे द्वंद्वों से परे हो। विमत्सरा मतलब कि ईर्ष्या द्वेष से रहित हो। तो क्या क्वालिटीज बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने उन साधनों से ही संतुष्ट है जो उसको सहज प्राप्त हो जाते हैं, और ईर्ष्या द्वेष और द्वंद्वों से मुक्त हो। ईर्ष्या नहीं कि हमारे पास छोटी गाड़ी है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, हमारे पास एक मकान है, उसके पास बड़ा मकान है, ये मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो सूखी रोटी है, उसके पास घी पूड़ी है। ऐसा नहीं, ईर्ष्या नहीं। आपके पास अगर घी रोटी है तो घी रोटी में संतुष्ट है, सूखी रोटी है तो उसी में संतुष्ट है, एक मकान है उसी में संतुष्ट है। जो भी सहज रूप से उपलब्ध है उसमें वो व्यक्ति संतुष्ट है अगर, और उसके अंदर कोई द्वंद्व नहीं है तो। समः सिद्धा और सिद्धो, और इसके अलावा सिद्धा और सिद्धो
सिद्धि और असिद्धि में भी सम है, यानी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके अंदर कोई सिद्धि यानी कुछ विशिष्ट ताकत है, पावर है, क्षमता है या नहीं है। एक्चुअली ये सिद्धि और असिद्धि साधकों के लिए कही है, उन योगियों के लिए कही गई जो योग में रत हैं लेकिन अभी परम सत्ता का अनुभव नहीं कर पाए हैं या परम सत्ता का थोड़ा बहुत अनुभव कर भी लिया है और उनके पास कुछ विशिष्ट पावर हो गई है। उन सिद्धियों की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ वेदों में, पुराणों में, योग में कुछ सिद्धियों का चर्चा किया गया, सिद्धियों के बाबत बताया गया है कि यदि व्यक्ति योग से युक्त हो जाता है, साधना से युक्त हो जाता है, सत्य, अहिंसा और अस्तेय सारे महाव्रतों को पालन करता है पूरी निष्ठा से, तो उसके अंदर कुछ विशिष्ट पावर आ जाती है, प्रकृति तत्व। उन सिद्धियों को, उन विशिष्ट पावर को 8 प्रकार की सिद्धियां मानते हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा आदि आदि। तो उनसे आप व्यक्ति के अंदर, योगी के अंदर क्षमता हो जाती है, जैसे अपने स्वरूप को छोटा कर लेना, बड़ा कर लेना, अदृश्य कर लेना, जो कह देना वही हो जाना आदि। तो ये विशिष्ट पावर आने पर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को बहुत विशिष्ट नहीं महसूस करना लगता, वो अपने आप को ईश्वर या महान नहीं मानने लगता, तब भी वैसे ही रहता है जैसे एक सामान्य व्यक्ति रहता है। तो ये लाइन विशिष्टता उन लोगों के लिए कही गई है जो योग में कुछ प्रसिद्धि सिद्धि पा चुके होते हैं। क्योंकि यदि आपके पास कुछ नहीं है तो हो सकता है आपके पास कोई अहंकार ना हो, क्योंकि अहंकार के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास पद, पैसा, सिद्धि, प्रसिद्धि कुछ आ जाता है और तब भी आप सम बने रहते हैं, सामान्य बने रहते हैं, कोई आपके अंदर अहंकार नहीं रहता, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता, किसी के प्रति विशिष्ट लगाव नहीं रहता, तो वह व्यक्ति योग युक्त होता है। वह कर्म करते हुए भी कोई कर्म नहीं करता है। तो जिस निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं ऐसे ही वो लोग होते हैं जो अपने सीमित साधनों में ही संतुष्ट होते हैं, ईर्ष्या द्वेष नहीं। ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक हैं, सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं मानव के इतिहास में। वो मानव मन की एक एक चालाकी को जानते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मनुष्य के अंदर संग्रह करने की अति विशिष्ट आदत होती है। जो भी चीज, वस्तु उसको काम की लगती है, जरूरत की लगती है, जिसके उसका मान सम्मान बढ़ता है, वह उसका संग्रह अति में जा करके करता है, चाहे वो धन हो, चाहे सम्मान हो, चाहे पैसा हो, चाहे नॉलेज हो, कुछ भी हो। इसी अति से बचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप अपनी आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह करने पे आ जाते हो, आप उससे जुड़ जाते हो, लग जाते हो। तो चिपकना नहीं है, उससे जुड़ना नहीं है, क्योंकि ये जुड़ाव ही तो खत्म करना है। सहज रहो। यही वो कह रहे हैं। तो हमने आज के श्लोक में क्या जाना कि हमें अपरिग्रह रूपी महाव्रत का पालन करना चाहिए। अगर हम योग के इस एक छोटे से उपांग का भी अब महाव्रत ले लेते हैं और जीवन में, आचरण में लागू कर लेते हैं पूरी तरीके से, तो हम योग युक्त हो जाते हैं, हम निष्काम कर्म योगी हो जाते हैं। हम कुछ कर्म करते हुए भी कोई कर्म नहीं करते हैं। हाँ, अगर शरीर निर्वाह के लिए कुछ पैसा या धन का उपार्जन कर रहे हैं, कुछ वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं, तो वह पाप नहीं है, वह गलत नहीं है, वह कर्म करते हुए भी कर्म ना करना ही माना जाएगा। ऐसा श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन बहुत बहुत द्वंद्व में है। तो ये द्वंद्व से कैसे उबरना, ये उन्होंने इस श्लोक में बताया। अब इसके बाद कहते हैं 23वां श्लोक, गत संगस मुक्तस ज्ञाना अवस्थित चेतसा यज्ञाचरता कर्म समग्रम प्रवलीयते।
जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। 23वां श्लोक है। कर्म को तत्व से बताने के संदर्भ में जो विषय शुरू किया था वो यहाँ पे एंड पे आ रहा है। इसके बाद फिर वो कर्मों के बारे में बताएंगे। अच्छा, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा, यज्ञ की बात करी, तो यज्ञ यानी पूजन, हवन, तो यहाँ पे हर कर्म ही यज्ञ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये बता रहे हैं, और कर्म कैसे यज्ञ होता है और ये यज्ञ कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आगे के श्लोकों में बताएंगे, 24वें से 30वें श्लोकों में, जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी हम 23वें श्लोक को देखते हैं कि 23वां श्लोक क्या कहता है, शब्दार्थ क्या कहता है। शब्दार्थ ये कहता है, गत संगस मुक्तस ज्ञाना अवस्थित चेतसा। गत संगत, जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई हो। सर्वथा शब्द पे बल दिया है, जानबूझ के जोड़ा है, सर्वथा मिट गई। ऐसा नहीं कि अभी मिट गई, क्योंकि क्या होता है, वस्तुओं के प्रति आसक्ति हमारी कई बार क्षणिक होती है, कि क्षणिक हमारी किसी चीज से आसक्ति खत्म हो गई हो। एक व्यक्ति ने भरपेट भोजन कर लिया है तो थोड़ी देर के लिए उसके मन में भोजन के प्रति आसक्ति नहीं रह जाएगी, विरक्ति आ जाएगी, नहीं यार अभी हम नहीं करना है। तो अगर आसक्ति चाहे संसार के प्रति हो, चाहे वस्तु के प्रति हो, किसी भी चीज के, अगर क्षणिक है तो वो योग में नहीं जुड़ेगा। जितनी देर रही उतनी देर तो रहेगा योगी, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा के लिए आसक्ति ना रहे। शमशानी वैराग्य न रहे कि शमशान में गए तो सब कुछ खराब लगने लगा, बेकार लगने लगा, विरक्तिपूर्ण लगने लगा, और शमशान से फिर बाजार में आए तो फिर बाजार से जुड़ गए। नहीं, जिनकी आसक्ति सर्वदा मिट गई हो, हमेशा के लिए, चाहे बाजार में रहें, चाहे शमशान में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे घाट में रहें, चाहे गरीब रहें, चाहे अमीर रहें, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी विषय के प्रति उनका न कोई राग है और ना ही कोई विराग है। ऐसे व्यक्ति जो मुक्त हो गए हैं और जो राग विराग से मुक्त हो चुके हैं, जिनकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में, स्वरूप के ज्ञान में, यानी कि जो सत्य का जो स्वरूप है, जो स्व का स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसमें स्थित हो गई है, स्व स्थित हो गई है। तो जो योग युक्त हैं उनकी बात कर रहे हैं। उनके लिए यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने में स्वरूप में स्थित है, अपने स्वरूप को जान गया है, जिनकी हर विषयों, हर वस्तुओं के प्रति आसक्ति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है, वो व्यक्ति कोई भी कर्म करता है वो यज्ञ ही है, पूजा ही है, हवन ही है, ईश्वर का भजन ही है, ऐसा कह रहे हैं। उनके लिए फिर वो कर्म नहीं रह जाता, ईश्वर का भजन हो जाता है, और तब कर्म से वो नहीं जुड़ते हैं, वो मुक्त ही रहते हैं। तो जब व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो हर कर्म ही यज्ञ हो जाता है। फिर अलग से कुछ कर्म करने के, यज्ञ करने की, पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं है। उनका हंसना, बोलना, चलना, बैठना, उठना, सोना, जागना, कुछ भी करेंगे वह यज्ञ ही होगा, कर्म नहीं होगा, वो यज्ञ होगा, ईश्वर का भजन होगा, और जो हमेशा उनको मुक्त ही रखेगा सारे द्वंद्वों से, सारे पापों से, सारे विचारों से, सब चीज से, ऐसा होता है। तो ये हमारे 22 और 23 दो श्लोक रहे जिन पे आज हमने चर्चा किया। अब कल से हम 24वें श्लोक की शुरुआत करेंगे, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण इन यज्ञों की बात करते हैं कि ये यज्ञ यानी ये कर्म, वो कर्म जिनसे ईश्वर का भजन हो, कीर्तन हो, जो द्वंद्वों से और पापों से मुक्त करने वाले कर्म हो, उन यज्ञ रूपी कर्मों को बताएंगे थोड़ा विस्तार से कि वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे करते हैं, और किन किन लोगों ने इन यज्ञों को किस किस तरीके से किया है। ये हम लोग कल से देखेंगे चर्चा में। लेकिन हाल फिलहाल आज की चर्चा को हम यहीं विराम देना चाहेंगे और
आशा करते हैं रोज़ की तरह कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपका ये एपिसोड पसंद आया है आपको, तो इसी तरह से हमारे साथ भगवत चर्चा में जुड़े रहें। आगे भी शुभकामनाएँ, शुभ रात्रि, नमस्कार।